आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियमों के अंतर्गत जो आपका तीसरा नियम है गुणित या बहुल अनुपात का नियम। देखिए रासायनिक संयोजन के जो दो नियम थे वो मैंने बेसिकली पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आइटम में लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के तीसरे नियम जो कि गुणित या बहुल अनुपात का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस नियम को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, मान लेते हैं बेसिकली आपके दो तत्व है, एक तत्व है आपका हाइड्रोजन और एक तत्व क्या है बेसिकली ऑक्सीजन। मैं मान लेता हूँ आपके दो तत्व है, एक है आपका हाइड्रोजन एक है आपका ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपने क्या करा है बेसिकली अभिक्रिया करवाए। क्या करवाए? अभिक्रिया करवाए। अब जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है यौगिक बनेंगे। हाँ, तो पहला जो यौगिक बनेगा वो मैं मान लेता हूँ कितना है, क्या है आपका H2O है। क्या है बेसिकली H2O है। और दूसरा जो यौगिक बनेगा वो बेसिकली क्या है आपका H2O2 है। ये क्या होता है आपका जल और ये क्या होता है बेसिकली आपका हाइड्रोजन और ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? मैंने दो तत्व लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो मुझे H2O मिला, जल मिला, और मुझे हम क्या मान लेते हैं, मुझे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिला। अब बेसिकली जो आपका हाइड्रोजन है, उसका भार कितना होता है बेसिकली आपका एक होता है। हाइड्रोजन जो आपका तत्व उसका भार एक होता है, और जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका भार बेसिकली कितना होता है आपका 16 होता है। उसका भार कितना होता है 16 होता है। बात समझ में आई? तो यदि मैं यहां पर बात करूं H2O में एक हाइड्रोजन का एक होता है भार, यदि मैं दो हाइड्रोजन की बात करूं तो भार कितना हो जाएगा बेसिकली 2 हो जाएगा। तो दो हाइड्रोजन का भार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, एक ही ऑक्सीजन है तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 16। ऑक्सीजन के स्थान पे 16, हाइड्रोजन का भार बेसिकली 2। तो बताइए H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है बेसिकली 2:16। और ये जो अनुपात मैंने अनुपात निकालो वो किसके अनुसार निकालो बेसिकली भार के अनुसार। भार के अनुसार मैंने ये बेसिकली क्या निकालो अनुपात। एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है एक होता है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यदि 2 हाइड्रोजन है तो उसके हिसाब से भार भी कितना हो जाएगा आपका बेसिकली 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो बेसिकली उसका भार कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपका जल है इसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है भार के अनुसार। तो भार के अनुसार अनुपात कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 2:16 भार हो जाएगा किसका आपका हाइड्रोजन में बेसिकली जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। उसी प्रकार से हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी हमें क्या निकालना है बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है भार के अनुसार। हाँ, तो उसके लिए एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, बेसिकली 2 का कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो यदि मैं पूछता हूं हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है अकॉर्डिंग टू भार, तो क्या बोल दोगे आप 2:32। क्या बोल दोगे बेसिकली आपका 2:32 बोल दोगे। अब बेसिकली यहां पर एक बात गौर करना, H2O की बात करूं या H2O2 की बात करूं, दोनों में ही जो हाइड्रोजन है, जो आपकी हाइड्रोजन है उसका भार देख सकते हो वो निश्चित है। देख सकते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हमने अभिक्रिया कराई, 2 यौगिक मिले H2O H2O2, हमने इसका भार के अकॉर्डिंग क्या निकाले अनुपात निकाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो H2O में भी और H2O2 में भी दोनों में ही हाइड्रोजन का जो भार है वो बेसिकली क्या है निश्चित है। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी बेसिकली क्या है 2 है। हाँ, तो ये निश्चित है, जो निश्चित है उन्हें भूल जाओ। क्या निश्चित नहीं है? यहां पर ऑक्सीजन का भार 16, यहां पर 32 है, तो इन्हें लिख लो 16:32 इस प्रकार से लिख लो। लिख लिया हमने। अब क्या 16 और 32 कट सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 1:2 आ जाएगा। अब बताओ एक क्या है? हाँ, एक आपका पूर्णांक है, 2 क्या है आपका, ये भी क्या है आपका एक पूर्णांक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जिसका भार निश्चित नहीं था, ऑक्सीजन का भार, इस यौगिक में ऑक्सीजन का भार
ऑक्सीजन का भार 16 था, इस यौगिक में ऑक्सीजन का भार कितना था, 32 था। हाँ, मतलब जिसका भार बेसिकली निश्चित नहीं है, जब मैंने उनका अनुपात निकाला, जिनका भार निश्चित नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन का भार 16 था, यहाँ पर 32 था, भार निश्चित नहीं है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का भार भी 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का भार 2 है, ये निश्चित है, लेकिन ये बेसिकली निश्चित नहीं है। तो जिनके भार बेसिकली निश्चित नहीं है, जब मैंने उनका अनुपात निकाला तो वो बेसिकली कैसी आई वैल्यू, हमें पूर्णांक के रूप में प्राप्त हुई। किसके रूप में प्राप्त हुई, बेसिकली पूर्णांक के रूप में प्राप्त हुई। यही है आपका गुणित या बहुल अनुपात का नियम। देखिए मैं अब अच्छे से समझाता हूं। आप जब दो तत्व हो गए, दो तत्व आपस में संयोजित होकर मतलब अभिक्रिया करना, आपस में जुड़कर, आपस में संयोजित होकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। ये दोनों आपस में संयोजित होकर दो यौगिक बनाए, H2 H2O2। तो जब दो तत्व आपस में संयोजित होकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो जो एक तत्व होता है, वो एक तत्व क्या मान ली, बेसिकली ऑक्सीजन का जो भार होता है वो पूर्णांक के अनुपात में होता है। किसके अनुपात में होता है, बेसिकली पूर्णांकों के अनुपात में होता है। बात समझ में आई? मैं ये जो भी मैंने कहा ना, ये बेसिकली गुणित या बहुल अनुपात के नियम का स्टेटमेंट है, कथन है। और याद रखना बेसिकली ये जो तत्व है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये उस तत्व से जुड़ा हुआ है जिसका भार क्या है, बेसिकली निश्चित है, जिसका भार क्या है, बेसिकली निश्चित है। बात समझ में आई? तो इसका यदि मैं फुल स्टेटमेंट बोलना चाहूँ तो ये है कि जब दो तत्व आपस में संयोजित होकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का जो भार होता है, एक तत्व का भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोजित होता है। देख सकते हो ये वाला जो तत्व है, वो दूसरा तत्व क्या था हमारा हाइड्रोजन, उसके निश्चित भार से क्या हुआ है, संयोजित हुआ है, जुड़ा हुआ है। पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यही क्या आपका गुणित या बहुल अनुपात का नियम है। देखिए मैं आपका और एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर मैं आपके लिए, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेसिकली कार्बन एक तत्व ले लिया और दूसरा तत्व क्या ले लिया, बेसिकली ऑक्सीजन। जब दो तत्व, हाँ आप बताइए, एक कार्बन का भार कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16। जब दो तत्व आपस में संयोजित होकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते, तो मैं एक यौगिक मान लेता हूँ CO है और एक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। एक यौगिक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक यौगिक क्या है, बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपके बेसिकली दो यौगिक ले लिया। हाँ अब देखिए बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का जो भार होगा वो क्या होगा, बेसिकली 12, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है तो 12 लिख देंगे। एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। हाँ तो यदि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के भार का अनुपात पूछता हूँ तो आप क्या बताएंगे, बेसिकली 12:16 बताएंगे। उसी प्रकार से दूसरा है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, एक है, एक का भार कितना होता है, बेसिकली 12, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 12 लिख देंगे। अब एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 32 हो जाएगा। अब देखिए बेसिकली यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात पूछूं भार के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, भार के अनुसार, तो वो कितना हो जाएगा, बेसिकली 12:32 हो जाएगा। हाँ अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल सेम ही है। यहाँ पर हमने दो तत्व लिए, यहाँ पर भी लिए, दोनों ने अभिक्रिया करके ये दोनों बनाए, इन दोनों अभिक्रिया करके ये दोनों बताए। यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन का जो भार था दोनों यौगिकों में वो क्या था, एक समान था। यहाँ पर भी दो था, यहाँ पर भी दो था। यहाँ पर भी देखिए जो दोनों यौगिक बने कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी यहाँ पर जो कार्बन का भार है वही भार यहाँ पर भी है यहाँ पर जो भार है कार्बन का वही भार यहाँ पर भी, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का था। हाँ बस अलग भार किसका है, बेसिकली आपके ऑक्सीजन का है। इस यौगिक में ऑक्सीजन का भार 16 है और इस यौगिक में ऑक्सीजन का भार कितना है, बेसिकली आपका 32 है। हाँ तो बेसिकली जो भार आपके अलग अलग है, हाँ यहाँ पर 16 है और यहाँ पर क्या है, बेसिकली 32 है, उनका यदि आप अनुपात निकालते हो, हाँ तो 16 एकम 16, 16 दूनी क्या हो जाता है 32, तो अनुपात कितना निकल गया, 1:2 निकल गया। तो 1:2 में एक क्या है, पूर्णांक है, 2 क्या है, बेसिकली पूर्णांक है। मतलब जिसका भार निश्चित नहीं था,
इसका भार निश्चित नहीं था, इसका भार निश्चित नहीं था। कैसे पता चला? यहाँ 16 है, यहाँ पर 32 है, मतलब भार निश्चित नहीं है। लेकिन ये वाला एक ऐसे तत्व से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो आपका तत्व है वो एक ऐसे तत्व से जुड़ा हुआ है जिसका कि भार निश्चित है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, मतलब मैंने दोनों यौगिकों में इस कार्बन को क्या कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया। हाँ, और इस फिक्स वाले से आपका ऑक्सीजन जुड़ा है। हाँ, यहां पर भी मैंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया था, बेसिकली फिक्स कर दिया था। देख ले, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, मैंने फिक्स कर दिया था। और जो फिक्स नहीं था, जब मैंने उसका अनुपात निकाला, यहां कितना प्राप्त हुआ, 1:2, यहां पर भी 1:2। अब बेसिकली जो अनुपात प्राप्त हुआ है ये क्या है, आपका पूर्णांक का अनुपात है। हाँ, तो यही क्या है आपका गुणित या बहुल अनुपात का नियम। तो क्या इसे लिखेंगे आप? देखिए मैं बता दे रहा हूं। जब दो तत्व, दोनों एग्जांपल सिलेक्ट करता हूं। जब दो तत्व आपस में संयोजित होकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। यहां पर भी 2 यौगिक बनाए हो, यहां पर भी 2 यौगिक बनाए, 2 से अधिक यौगिक बना सकते हो। 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का जो भार है, एक तत्व का जो भार है जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से जुड़ा हुआ रहता है। एक तत्व का जो भार है जो कि दूसरे तत्व के निश्चित भार से जुड़ा हुआ रहता है। आप देख सकते ये वाला जो तत्व है इसका जो भार है वो बेसिकली कितना है, 16 है। वो बेसिकली किससे जुड़ा है, एक निश्चित भार वाले तत्व से जुड़ा हुआ है। इस यौगिक में भी कार्बन का भार 12 है, इस यौगिक में भी कार्बन का भार 12 है। यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर जो एक तत्व का जो भार है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, निश्चित भार वाले तत्व के साथ जुड़ा है। H2O में भी हाइड्रोजन का भार कितना है, 2 है। H2O2 में भी हाइड्रोजन का भार कितना है, बेसिकली आपका 2 है। तो यहां पर एक तत्व का भार क्या है, बेसिकली निश्चित है। हाँ, तो वो जो तत्व है उसके भार का यदि आप अनुपात निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, बेसिकली पूर्णांक के रूप में आएगा। तो वो बेसिकली किसके रूप में आएगा, पूर्णांक के रूप में आएगा। तो गुणित या बहुल अनुपात के नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोजित होकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भार जो होता है वो बेसिकली पूर्णांकों के अनुपात में प्राप्त होता है। और वो जो तत्व है जिसका कि भार अलग अलग है वो किससे जुड़ा रहेगा, वो एक निश्चित भार वाले तत्व से जुड़ा होगा। यही आपका गुणित या बहुल अनुपात का बेसिकली नियम है। ओके, तो यदि आपसे पूछता है तो मैंने जो अभी बोला वो आपको लिख देना एग्जाम में। उसके बाद बेसिकली आपको ये 2 एग्जाम्पल, ये हो जाएगा आपका पहला एग्जाम्पल और ये हो जाएगा बेसिकली आपका दूसरा एग्जाम्पल। ये दोनों एग्जाम्पल आपको लिख के आ जाना है, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने बात की गुणित या बहुल अनुपात के नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के जो और 2 नियम है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे।